मेरे फ्रेम में ज्योति राजभर, इनके चेहरे पे देखते होंगे आपको काफ़ी चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, टाके के निशान दिखाई दे रहा है। इनकी केवल इतनी गलती थी, ये अपने 10 साल पुराने रिश्ते को शादी में तब्दील कर रहे थे अपने प्रेमी के साथ। शादी 6 जुलाई की डेट रखी जाती है। 4 जुलाई के दिन इनके साथ एक ऐसी वारदात की जाती है जिसे आप सुनेंगे तो आपका जो विश्वास नाम की एक चीज़ होती है समाज में, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि विश्वास के तौर पे ये अपने प्रेमी से 10 साल पहले जो एक दूसरे को ये जानते थे उससे शादी करने वाली थी, जो डेट थी 6 जुलाई। 4 जुलाई को इनके होने वाले पति इनको फेशियल कराने के लिए लेके जाते हैं मार्केट में, और उसी मार्केट के बीच में या रास्ते के बीच में कुछ ऐसी इनके साथ वारदात होती है इन दोनों के बीच में, जिससे इनके चेहरे पे इनके होने वाले पति हंसुए से वार करते। इनके चेहरे पे काफ़ी निशान है, काफ़ी टाके चले तरफ सर में, और स्वयं हाथ देखिए, ये हाथ दिखाइएगा इनके हाथ में, दोनों हाथ इनके चोटिल है। इनके हाथ से लेके शरीर में हर जगह चोटें हैं। बात करने की कोशिश करता हूँ क्या कुछ घटना था। आपका पूरा नाम ज्योति राजभर? आपका नाम ज्योति राजभर है? जी, हमारा नाम ज्योति राजभर है। और ये अभी बोल भी नहीं पाती ज़्यादा, क्योंकि सर इनके दोनों तरफ टाके लगे, तो इसलिए अगर ज़्यादा बोलेंगी तो टाका खुल जाएगा, जिससे इनका चोट जो है पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाएगा। आपकी जो होने वाले पति थे, मृत्युंजय गौड़ नाम था उनका? जी, इसका नाम मृत्युंजय गौड़ था। तो वो आप एक दूसरे को 10 साल से जानते थे? जी। तो फिर ये शादी 6 जुलाई को पड़ी थी, 4 जुलाई को क्या हुआ था जो आपके साथ? 4 जुलाई का वो मेरे मोबाइल पे फ़ोन करा, चलो हम आपको फेशियल करवा देंगे, उसके बाद वहाँ फेशियल करवा के गहने वहने हम दे देंगे, उसके बाद तब करना शादी। हमने गया उसके साथ, हमारी मम्मी ने बोली हम भी चलेंगे, बोला वो फ़ोन पे आप मत चलो, हम आपके गांव के पास लाके छोड़ जाएंगे, आप क्यों जाओगी, तुम मत जाओ। उसके बाद हमको लेके गया तो घुमाते रहा। फिर हमने बोला ये क्या, बोला अभी चल रहे हैं दोस्त के पास, कुछ पैसे लेंगे, उसके बाद तब गाने वाने लेंगे। उसके बाद हमें गन्ने के पास जब ले गया, हमें वॉशरूम लगा था, हमने कहा हमें बैठेंगे, बोला बैठ लो हम देख रहे हैं मने उन्हें। जैसे हमने बैठा तैसे उसने हंसिया लेके हमारे गर्दन काटने लगा। आपके? हमारा गर्दन पे जब काटने लगा, हमने कहा अरे राम ये क्या। फिर उसका शक्ल देखा, हमने कहा देखे कौन है, उसका शक्ल घूम कर देखा, वही था मृत्युंजय गौड़ ने। उसके बाद वो हमारे सिर पे हंसिया का वार करते रहा। उसके बाद हमने लड़ते बहुत बार पकड़ा, लड़ते हमारे हाथ एक गहुए हुए सब फाट गए थे, गदोरी सब फाट गए थे। उस लड़ते जब वो थक गया, खून से हमारे लथपथ हो गया था, उसके बाद उसने भाग गया गाड़ी लेके, वो भगा। तब हमने मतलब निकले। उसके बाद रोड पे छपटी आने लगे, खड़ंजा था उस पे, रोड पे जो छपटी आने लगे, फिर वहाँ से हिम्मत करें, एक काकाडिल्ला वाला बाग है बहुत भारी, वहाँ 2 बूढ़े बैठे थे, वहाँ 2 बूढ़े के लगे गए। हमने कहा बाबू साहब ने बचा लो। उन्होंने कहा अगर हम कुछ कर देंगे या बचा देंगे या अभी तुम ख़त्म हो जाओगे, बयान हमसे मांगेंगे, हम क्या करें। उसके बाद 2 लड़के खजूर का झुप्पा का छोटे काट रहे थे, वही लड़के ने गांव में जाके जनाया, बताया ऐसे ऐसे हाल हुआ है, बाग में लड़की है। उसी गांव के सब लोग आए, प्रधान और सब पूछने लगे मोबाइल नंबर। हमने बताया हमारे घर पे फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर हमने बताया हमारे बड़े पापा का नाम राजित राम प्रधान है, उसका घर मरेला है, उनके पास फ़ोन लगा दो। और सब लोग लगाए, वहाँ के प्रधान झूठे बोले बच्ची कहाँ है वो। हमने कहा वो गन्ने के पास नहीं हो, वो भाग गया गाड़ी लेके। गाड़ी नंबर बताया, उसका नाम बताया, उसका शक्ल बताया। उसके बाद बुलाया गया, 100 नंबर वाले ने आए। उसके बाद हमने बयान दिया, वहाँ पर मांग रहे थे हमने चटाई दे दो, कोई बोरा दे दो या चारपाई दे दो। वहाँ के सब लोग कह रहे थे नहीं अभी तुम्हें कुछ हो जाएगा, हम लोग बचेंगे नहीं। एक मुसलमान थी, औरत थी, वही हमारा खून सब पोंछ रही थी।
दाब रही थी, बांध रही थी। उसके बाद 100 नंबर वाले आया, वहाँ का एक लड़का था, वही मेरे साथ एम्बुलेंस बैठा, पुलिस वाले आए, बयान दिए हमने। उसके बाद बोले बेटा तुम बयान दो। उसके बाद हमने अपना दुपट्टा बिछाया, वही दुपट्टे पे सो के हाथ जोड़ लिया, हमें बचा लीजिए। उसके बाद 100 नंबर ने आले आए, उसके बाद वीडियो बनाए और सब बयान दिया हमने। उसके बाद वही लड़का जो है लेके हमें एम्बुलेंस में बैठा, जिला अस्पताल लाया गया। फिर उसके बाद हमारे गांव के चाचा भाई बाप सब लोग गए थे वहाँ जिला अस्पताल, वहाँ इलाज हुआ, टाके ओके लगे सिर में। देखिए ज्योति के साथ उस वक्त जो घटना हुई, जब ज्योति बता रही है, माँ उस बात को सुन रही है, तो माँ की आंखों से आंसू बह रहा है। माता जी इतना आंसू काहे गिरावत बाटू? कहीं ना कहीं इनको उस बात का अफसोस है कि जिसे मैं अपना दामाद बनाने वाली थी, वो मेरी बेटी का हत्यारा था। अगर उस वक्त ज्योति अपने आप को बचाती नहीं तो शायद ज्योति यहाँ इस फ्रेम में यहाँ बैठती नहीं, ना ही अपने माँ के पास वापस लौट आती। ज्योति ने हिम्मत करके अपने होने वाले पति से लड़ा, उनका सामना किया और घायल अवस्था में ज्योति गांव के लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं है। जब ये बातें ज्योति बता रही है तो माँ के आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। अच्छा माता जी ये बताइए, आपको इसके पहले कभी ऐसी घटनाएं को या ऐसा कुछ ऐसी बातों से लगा मृत्युंजय ऐसा है? नहीं भैया, आवाज जात रहा, कुछ न कौनो बात ना कहत रहा, तब हमारे सुन के विश्वास रहा ले जा लायक कही जा। हम वो दिन कहे हम चलो कहाँ का करे, चल वो मम्मी बम लाए कहीं कौक लगा छोड़ी जा, तब हमारे विश्वास रहा। जिसे दामाद बनाने वाली थी वो शायद आपका बेटी का हत्यारा भी हो सकता था, क्योंकि अभी आपकी बेटी जो जिंदा है, नहीं लड़ती तो आज इस दुनिया में आपकी बेटी शायद नहीं होती। नहीं भैया, 10 साल से एक दूसरे को ये जानते हैं। सब हमारे यारी पड़ोस गाँव नात बात हमारे सब जानत। इनारा चुप्पे चोरी आवत जात रही, ना चुप्पे चोरी बात करत रही, सब जानत रहा कि इलाज शादी कही है। तो आपको पता ये रिश्ता पसंद था? हाँ भैया, जब कहे ना मानी न फिर चला जहाँ से लड़कियों की खुशी वही हमारा तो उनको खुशी नहीं। समझाने की कोशिश करी थी बिटिया ये शादी मत करा? बहुत कहे कहीं नहीं, अम्मी ये कब करना बा, हम बहुत जाना था, हम इलाज करब। आप भी हार मान की बेटी की खुशी में अपनी खुशी भी माना। हाँ भैया, अरे हम जब लड़की में खुश रहिए तो हमारा सब खुश रहा। तो इसके पहले भी आते जाते थे? हाँ भैया, आवत रहा जात रहा, कब तन दुख परेशानी हो लगे सुई दवाई की जात रहा, लाइक कही जात रहा। हम बहुत गरीब है भैया, मतलब पलवा नहीं ना जिला में ले गए महू कहीं ले जाओ, यहाँ से रिपल कई दिन, फिर जियाई ले गए महू ना सुनवाई, महू से रिपल कई दिन, फिर लखनऊ ले गए महू से रिपल कई दिन। हमार भैया गरीब मनई कहू ना सुनवाई, सबके सुनत ही नेता नेता आवत है हमारे घरे, क्यों आज तक क्यों ना देखा है पढ़ा लिखी मारा था इनकी जिये थे काम मोबाइल अब सब देखत ना अब। आपके पति भी नहीं है? इन भैया छुट्टी मजूरी करत कहूँ कहूँ ये काम कर न करिए तो कहाँ सुई दवाई कराई। गाँव के पंचमरे के सब के 50 जोन के जुड़ा चंदा लगा के सब दिन साथ में सबसे वो कर रहे थे? नहीं सुइया दवाई अच्छा, इलाज हाँ भैया।
10 साल से आप मृत्युंजय को जानते थे, फिर अंत में डिसीजन लिया शादी करने का, और फिर माँ बाप से भी आप उसके लिए लड़ी। तो फिर ऐसे क्या हो जाता है कि एक शादी के 2 दिन पहले ही सारी घटनाएं हो जाती वो हमें कभी नहीं कुछ कहता था, ना वो मारता था, ना वो गाली देता था, सब कुछ मेरा देखता था, जानता था। अब उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं, अब वही जानेगा भाई साहब, हमने क्या जाना। हमारे साथ जब कभी वो डांटा होता या मारा होता या गाली दिया होता, हमने हमारे अंदर चौक था कि वो दारू शराब नहीं पीता था, बहुत सही लड़का था, लेकिन उस कुछ नहीं, खाली सिर्फ खाने से मतलब उसका था। और वो ऐसा लड़का नहीं था, वो उसका दिमाग में क्या आ गया क्या नहीं, अब वही जानेगा। अब कैसे हम जाने उसके मन में क्या चल रहा है। झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं हुआ था। अब बचने के लिए झूठा इल्ज़ाम तो लगाएंगे उसके साथ। मेरा शादी होने वाला था, 2 दिन रह गया था। 2 दिन में क्या हो जाए, हम लोग के अगर बात या विवाद कुछ होता तभी हम जानते, तो उसके साथ क्यों जाते, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं बता दूं आपको, जो जिससे इनकी शादी हो रही थी ज्योति की, मृत्युंजय, वो गौड़ जाति से आते हैं और ये ज्योति जी राजभर जाति से आती है। तो ये राजी हो गए थे दोनों परिवार? हाँ भैया, ओकर बाप राजी ना रहा, लेकिन बाद में ओकर बाप राजी भया। ओकर बाप कई समय लागे शादी करब, हम शिव बाबा हम शादी करब, हम कुछ नाम में चाहिए। हाँ, कहे हम वही शिव बाबा से शादी करब, हमके नहीं भैया, हमारे एक रीति रिवाज है, हम करब, हम कुल देव। हाँ, कैसे नहीं, हम मुझसे शादी करब, उसके भले मुझसे करब, हम कुल सामान देव। हम कुल सामान ले लिए रे भैया, बेड अलमारी कूलर फ्रिज सब कुछ ले लिए रे। सारी चीज़ें इन्होंने कर्जा लेके किया होगा, क्योंकि माता जी पहले ही बता रही थी कि हम लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं। घर में उतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि हम लोग अच्छे से धूमधाम शादी करें, लेकिन फिर भी बेटी, एक माँ अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ वो चीज़ करती है, चाहे उसे कर्ज लेके करना पड़े, चाहे उसे मजदूरी करके करना पड़े, लेकिन अपने बेटे और बेटी के लिए माँ बाप सब कुछ कर देते हैं। और अंजाम क्या होता है इस आप देख ही रहे सामने। अच्छा माता जी, उसके परिवार में कोई ऐसा बंदा जो नहीं राजी था इस रिश्ते को लेके? खाली उसकी भाभी नहीं राजी थी। उसकी भाभी नहीं राजी थी। हाँ, वो बोल रही थी, आप उसके साथ शादी करोगे, हमारी बेटी का शादी कैसे होगा, हमारी बेटी का शादी नहीं होगा। हमने कहा इतने साल हम बैठे थे, क्यों नहीं शादी करी अपने बेटी को, तुमको कर लेना चाहिए, या करना है तो खुशी मन से कर दो, जैसे उतने साल हमने रुका है वैसे 2-1 साल और भी रुक गया, अपने बेटे की शादी कर लो, उसके बाद हमसे करो। बोली नहीं, हमें नहीं पसंद है। सब लोग बोले नहीं, हमको करना है, आपको पसंद हो या ना हो। उसके बाद दिन पाती सब कुछ रखा अच्छा, गया कहीं ना था। कहीं जाति बीच में आ रही थी। उसकी भाभी ने बोल रही थी, धमका रही थी, कह रही थी कि नहीं करना है, उसको लाओगे हमारी बेटी का शादी नहीं होगा। लेकिन उन लोग कह रहे थे, उसके घर लोग तिंजे गौड़ के, उसके माँ बाप सब लोग कह रहे थे हम लाएंगे, हम करेंगे, वो हमारी छोटी बहू है, उसको लाएंगे, हमें ज़रूरत है। अच्छा, ये माता जी, आप पहली बार मृत्युंजय को कब जानती हैं? यानी कि भैया जब आवत रहा तब जानत रहे। कितने दिन पहले, साल के पहले या महीनों के पहले? नहीं, वो 10 साल से आवत जात रहा। घर भी आते जाते? हाँ, हमारे सब जानत रहा, हम कोनो बात ना छिपाए भैया। ये जब आपकी बड़ी बेटी है? हाँ, हमें ना छिपाए, जब यही करी मानत ना, जब यही करिए तो का कर छिपाई। बेटे आपके हैं? हाँ, 2 बेटा है, 2 बेटी है। तो आपकी लड़की को ये रिश्ता पसंद था? सबका पसंद था। कितना दूर पड़ता है यहाँ से वो आपके जो मृत्युंजय का घर? हम ना मालूम भैया कितना दूर पड़ा, तो बहुत भैया नहीं कितना दूर होगा लगभग? यहाँ टारे कला है ना, वहाँ से पड़ता होगा। अच्छा ज्योति, ये बताओ, आप लोग पहली बार कब मिले थे? स्कूल में वो पढ़ रहा था, स्कूल में हमने पढ़ रहे कौन थे। सी क्लास थी उस समय? उस समय वो 9th में वो एडमिशन कराया था, 9th में हम
उसके बाद जब 10 के वो पेपर दिया था वो फेल हो गया था, हमने पास हो गया था। उसके बाद 10 से थोड़ा बहुत मतलब बातचीत चलता रहा, उसके बाद वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया था। तो हमने पढ़े थे इंटर तक। आप इंटर किया है? हमने इंटर तक पढ़े थे। हमने कहा और पढ़ेंगे, हमारे माँ बाप ने बोला 4 लोग हो, 4 लोग का पढ़ाई में बहुत पैसा लगेगा, अब मत पढ़ो, जब तुम्हें पढ़ना होगा परिवारदार वाले होंगे पढ़ाएंगे तभी पढ़ना। तो हमने इंटर पढ़ के उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद बातचीत होते होते मतलब जब मुझे दुख बीमार होता था तो मेरे घर पे ना गाड़ी था, कोई मतलब बाइक वाइक नहीं था लेने जाने वाला, तो मुझे बहुत जानता था, आके सुई दवा करा के छोड़ जाता था। अच्छा, इलाज उलाज सब कुछ यानी आपका करवाता पूरा था, ध्यान रखता था? पूरा हमारा ध्यान रखता था। अगर हम बोल देते आज हमारा यही दिक्कत है, सब कुछ करवा के उसके बाद जाता था वो। सोचिए, जो ज्योति के लिए अपना परिवार छोड़ सकता था, ज्योति की अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती तो वो दौड़ा दौड़ा चला जाता ज्योति के घर पे और उन ज्योति को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी ज्योति के लिए तुरंत कर देता था। लेकिन सोचिए उस वक्त क्या हुआ होगा ज्योति और मृत्युंजय के बीच में, जो मृत्युंजय हंसिए से ज्योति के चेहरे पे ऐसे ऐसे जगह वार करता है जो निशान शायद कभी न मिटने वाले हैं। सर में कई टाके लगे हैं, 50 टाके वो लगे। मेरे मूड़ी पे वार कर रहा था। हमने देखा, हमने कहा अरे राम ये क्या कर रहे हो, अरे राम हमारे साथ ये क्या कर रहे हो। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा कि हम इसी का कर्तन आपको ऐसा कर रहे उसके हैं। हाथ नहीं कांप रहे थे? अब वो उसका हाथ हम नहीं देख रहे थे, हमने खाली लड़ते लड़ते वो जो हमारा गर्दन काटने का जब वो वार कर रहा था हमने पकड़ लिया था। ये सब लड़ते लड़ते पकड़ने में सब मतलब ये सब चोटें लगी हैं? हाँ सब मतलब गहुए हुए सब फट गया था, ये यहाँ का मांस वांस सब निकल गया था। अच्छा, ज्योति पहले से हंसुआ लेके आया था? अब भाई साहब हमने देखा नहीं था, पहले से वो सजग होके आया था। अब उनको ही पता था, वो पेट में चुरवाया था कि वो गाड़ी का डिग्गी में रखा था, अब वही जानेगा। हमने जब देखा नहीं था, हमारे ऊपर जब वार करने लगा तब हमने देखा। उसके बाद तब हमने बोला अरे राम ये क्या कर रहे हो, अरे राम ये क्या कर रहे हो। उसके बाद उसके मुँह से कुछ नहीं निकल रहा, खाली वो हमारे ऊपर वार करते गया। हमने अपनी ताकत से लड़ते 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 सफ़ेद शर्ट पहना था, उसके बाद गमछा सफ़ेद लिया था। उसके बाद जब वो खून से लटपट हमारे खून से पूरा खून से बुड़ गया था तब उसने मतलब हमें छोड़ के गाड़ी लेके भागा। जब वो भागा तो हमने छपटियाते वही रोड पे छपटियाने लगे। सोचिए अभी ज्योति बता रही है तो मेरे हालत ख़राब हो रहा है। जब ज्योति के साथ ऐसी वारदात हुई होगी तो उस समय ज्योति के ऊपर क्या बीत रहा होगा। ज्योति का कहना है कि जब मृत्युंजय वार करता है तो उसकी जो हंसुआ लिया रहता है, हंसिया जो लिया रहता है वो मेरी गर्दन पे लगाता है। इससे ये साबित होता है कि ज्योति की हत्या करने वाला मृत्युंजय था, क्योंकि हंसिया अगर गर्दन पे लगाना कहीं ना कहीं इसी बात को लेके संकेत देता है। उसके बाद ज्योति अपने आप को बचाती है। बचाने के दौरान कई जगह हाथों में चोट लगते हैं। उसके बाद इनके चेहरे पे ऐसे ऐसे स्क्रैच आ जाते हैं जो शायद अब न मिटे। अच्छा माता जी, अभी क्या चाहती हैं आप? हम उनका फांसी चाहिए भैया, जे दिन वो मरिए वही दिन हमारी छाती जुड़ाई। जिसे आप परछन करने वाली थी अब उसे आप फांसी की मांग कर रहे हैं। हाँ, जे दिन उनका फांसी हो जाए, जे दिन मरिए वही दिन इमारत में जुड़ाई। साथ कर डाला है, ऐसा कभी दुनिया में किसी के साथ हुआ है? किसी को साथ नहीं। अगर उनको ना करना था मेरे साथ शादी, वो कह देता 2-4 थप्पड़ दे के कि हम नहीं करेंगे, तुम चले जाओ अपने घर। लेकिन हमको हमारे गर्दन पे कर, अगर हम उतना ताकतवर लड़की नहीं थी, लड़ाई नहीं लड़ी थी तो हम बच के नहीं आते। लेकिन हमारे उतना ताकत, उतना लड़ाई लड़ने में, ऐसा हमने लड़ा, ऐसा लड़ा हमने अपने मतलब हाथ पूरी कोशिश की अपने आप को बचाने बहुत की। हमने यही और आपकी सोचा यही कोशिश आप आज जिंदा है, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है? जिंदा हैं हम खाली अपने हिम्मत से, अपने जांगर से इतना लड़ाई लड़े। कोई औरत जीती नहीं है आदमी से, लेकिन हमारा हिम्मत ऐसा था कि हम लड़के उससे भाग के आए थे। ये बताओ, आपके ये पे पछतावा हो रहा है अब? हमारे ये पछतावा हो रहा था, ऐसा मतलब कभी किसी को साथ नहीं हुआ जैसा मेरा साथ कर डाला। वो इतना हमने विश्वास करा, उसके पास विश्वासघात करा,
जैसे उसकी इज्जत थी वैसे मेरी भी इज्जत थी, लेकिन वो हमारे साथ ऐसा कर डाला है। अब हमको उसको भुलवाना पड़ेगा और हमको फांसी चाहिएगा। हमें नहीं ज़रूरत है उसे आदमी को। आज मेरे साथ कर डाला, कल के और कोई बहन बेटी को ले जाएगा, ऐसा करेगा। हमने हमारी हिम्मत था जो लड़के हमने बच गया। सब लोग का हिम्मत नहीं, सब औरत नहीं जीतती हैं आदमी से। ईसा यहाँ पर हमारे टाका लगा, यहाँ पर मारे हैं, यहाँ पर टाका लगा है, यानी पूरी शरीर में चोट के निशान है आपके? सब जगह भाई साहब। यही हमारे सिर में ज़्यादा खून से एकदम ये सब पूरा कपड़ा वपड़ा सब भीग गया था, बाल वाल छूट गया था एकदम बाहर से। जैसे बरसात होती थी, जैसे बरसात होती है सब लोग भीगते हैं, वैसे हमने खून से अपने भीगे थे। उसके बाद हमारे जंघे में मार दिया है, वहाँ पर टाका लगा है, वहाँ से टाका कल भी कटा है। बैठने में उठने में दिक्कत होती है। सोचिए, जो माँ सोच रही थी कि मेरा होने वाला दामाद आएगा घर पे, उसका परछन किया जाएगा, उसका कन्यादान किया जाएगा। सोचिए आज वही माँ अपने होने वाले दामाद के लिए फांसी की सज़ा मांग रही है। सारी कहानी आप सुने हैं, अब अंदाज़ा लगाइए कि एक इंसान कितना हद तक गिर सकता है। 10 साल पहले जिस ज्योति से मृत्युंजय मिला था, यानी जो ज्योति मृत्युंजय से मिली थी, बातें हुई, 10 साल लंबा प्रेम भी चला। उसके बाद ये दोनों अंत में डिसीजन ले कि हम लोग शादी करते हैं। शादी की डेट पड़ती है 6 जुलाई 2026 की, और 4 जुलाई को चेहरे पे फेशियल कराने के नाम पे मृत्युंजय ज्योति को लेके जाता है। जैसा कि माँ ने पहले ही बताया कि मृत्युंजय हमारे घर पे आता जाता था, सब लोग जानते थे मृत्युंजय और ज्योति की कहानी को, उनकी प्रेम कहानी को। ज्योति को फेशियल के लिए लेके जाता है, तो बीच उसी रास्ते में एक ऐसी वारदात होती है जो आज ज्योति इस हाल में बटी है। क्या कह रही थी करवा चौथ की बात? कुछ कह रही थी? कुछ भी नहीं, बाकी बातचीत कुछ भी नहीं हुआ था कि बातचीत कुछ भी नहीं, ना वो कुछ कहा था ना मैं कुछ कही थी। आप इस कहानी से क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपका सनी, जनपद अम्बेडकर नगर से। धन्यवाद।